So this is the question number 34 from CBSE midterm paper 2021, and this question comes under the topic user defined function in Python. So in this particular question, you have been given a Python code and it has been asked what will be the output of this particular code. So in order to answer this one, first let's do the line numbering. Then we will try to figure out what will each and every line is doing. So whenever you get a question on user defined function, the right approach to do is to first of all draw a flow of execution. तो क्या कीजिएगा, पहले आप flow of execution determine कीजिएगा, then only you will be able to determine कि हर line क्या काम कर रही है. Now in the line number one, s equals to welcome will be एक string given है आपको s equals to welcome. तो आपका जो Python का interpreter का flow होगा वो पहले क्या execute करेगा, आपका line number one. नाउ इट विल गो टू लाइन नंबर 2 एंड सी कि ये क्या है, फंक्शन डेफिनेशन है, तो क्या करेगा, उसको स्किप कर देगा. नाउ इट विल गो टू डायरेक्टली टू लाइन नंबर 5. लाइन नंबर 5 पे क्या होगा, इट विल कॉल द फंक्शन. फंक्शन का नाम क्या है आपका, चेंज विद द वैल्यू एस. एस की वैल्यू क्या है आपकी, वेलकम. नाउ इट विल गो टू लाइन नंबर 2. वाइल लाइन नंबर 2, बिकॉज आफ्टर लाइन नंबर 5 क्या हुआ है, आपका फंक्शन कॉल हुआ है. फंक्शन कॉल हुआ है तो अब क्या होगा, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, मैप टू एस विच इज वेलकम. एस की वैल्यू क्या है आपकी, वेलकम. ठीक है. नाउ इट विल गो टू लाइन नंबर 3. लाइन नंबर 3 पे क्या करा आपने, वैल्यू को चेंज कर दिया. वैल्यू क्या हो गई आपकी, टी की अब हेलो हो गई. पहले क्या थी, वेलकम, अब क्या हो गई, हेलो. ठीक है. वैल्यू चेंज होने का मतलब क्या है, आपके एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में चेंज नहीं हुआ. फॉर एन एग्जांपल, अगर वेलकम मेरा टी, अगर वैल्यू मेरी 0x89 पर है, तो लेट्स से एग्जांपल के लिए दिस वन वैल्यू विल बिकम 0x95 एग्जांपल के लिए. तो इस सिनारियो में क्या हुआ है, आपका वैल्यू चेंज नहीं हुई है, 0x89 पे अब भी वेलकम ही होगा. ठीक है. नाउ क्या करा आपने, जो वेरिएबल था उसकी रेफरेंस पोजीशन चेंज कर दी. पहले रेफर कर रहा था वो 0x89 को, नाउ इट इज रेफरिंग टू 0x95. ओके. नाउ एट लाइन नंबर 4 व्हाट आर यू डूइंग, यू आर प्रिंटिंग t फॉलोड बाय एंड ऑपरेटर एंड. तो क्या प्रिंट होगा आपका, हेलो फॉलोड बाय एट द रेट साइन. नाउ since functionality is finished, now it will go to back again line number 5. जहां से फंक्शन कॉल हुआ था वहीं से फंक्शन रिटर्न होगा. Since we are not doing anything on line number 5, it will go to line number 6. तो line number 6 पे क्या है आपका, print of s. अब s की वैल्यू क्या है आपकी, s की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, तो it will remain welcome. तो क्या होगा, अब hello के बाद क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, welcome प्रिंट हो जाएगा, hello at the rate followed by welcome. ध्यान दीजिएगा, वैल्यू तब चेंज होती है किसी भी वेरिएबल की until unless वो स्पेसिफाइड किया गया है, वो फंक्शन रिटर्न कर रहा है कुछ वैल्यू. सिंस इन दिस केस कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, उस सिनारियो में s की वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी. क्यों, क्योंकि s क्या है आपका, ग्लोबल वेरिएबल है. ऑन दी अदर हैंड इस केस में t क्या है आपका, लोकल वेरिएबल है. सिंस t इज अ लोकल वेरिएबल, तो उस वैल्यू में जो भी चेंज हुआ है उसका रिफ्लेक्शन s पे नहीं होगा. अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पे t को ग्लोबल बना देते, ठीक है, तब भी s में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि s इज डिफरेंट और l इज डिफरेंट. हाउएवर अगर यहाँ पे क्या होता, s होता, और यहाँ पे आप क्या करते, ग्लोबल ऑफ s, तो इस सिनारियो में क्या होता, s की वैल्यू चेंज हो जाती, तो तब क्या आता है आपका, यहाँ पे हेलो एट द रेट हेलो. ओके. सो इफ यू रन दिस वन ऑन द आईडी, यू विल सी कि आउटपुट क्या है आपका, हेलो एट द रेट वेलकम. ओके. सो यू विल सी आउटपुट क्या है आपका, हेलो एट द रेट वेलकम. So for this question, option number C is the correct one, because it is saying output is hello at the rate welcome. Now, based on the similar concept, you need to tell in the comment box what will be the return value of function which does not return any value. Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.